हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली आप लोगों की बहुत मंगलमय हो। आराम से खेलिए, अच्छे से खेलिए, गुलाल का इस्तेमाल कीजिए, रंगों से थोड़ा सा बच के रहिए। थोड़ा सा रंग आजकल के थोड़े से केमिकल वाले होते हैं तो उससे स्किन इफेक्ट होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। त्यौहार होते हैं, त्यौहार हमारा खुशियों का त्यौहार होते हैं, त्यौहार मनाइए, बिल्कुल मनाइए। त्यौहार आते इसीलिए हैं ताकि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल सकें, अच्छे से उनके साथ रह सकें, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। अदरवाइज सब लोग एक दूसरे में इतना बिजी है कि कोई किसी को समय नहीं दे पा रहा है। आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग, जैसा कि हम लोगों का प्रॉमिस था कि हम लोग इसके आगे भी क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आएंगे, अभी उसी में हम लोग अपना क्वेश्चंस लेके चलते हैं। कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए थे पेपर के, आज के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए ये है, आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 729 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 56, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो किसी भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ये सीजीएल जैसे एग्जामों में भी पूछा जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिजिट खाली चेंज हुआ करती है, इंटरचेंज हुआ करती है। क्वेश्चन यही रहता है कि एक नंबर है जिसको डिवाइड किया गया किसी एक संख्या से और उसका रिमाइंडर दे दिया गया, पूछा गया है व्हाट इज द रिमाइंडर विद द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27। यानी कि दूसरी संख्या को यदि 27 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। पहले वाली संख्या में किसी नंबर को डिवाइड किया गया था, हमको रिमाइंडर दिया जाता है, और दूसरी वाली संख्या में हमको पूछा जाता है कि भैया अगर इसको उसी संख्या जो हमारी नंबर निकली है अगर उसी को 27 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जामों के लिए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ स्टार बना दे रहा हूं। यहां पर करते क्या है, इस सवालों को जैसे ही ये सवाल आएंगे इसको हम लोग 2 सेकेंड में सवाल खत्म करते हैं। कुछ नहीं करना है। वैसे तो तरीका इसका ये होता है कि आप वो संख्या मानिए, फिर भाजक और डिवीजर वाला जिसको बोलते हैं वो पूरा फार्मूला लगाएं, भाजक भाजक भाज्य भागफल, फिर हमारा शेषफल का फार्मूला। हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी करने के मूड में हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग सीधे सीधे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आया उसका आंसर हम लोग को चाहिए। पहले हम लोगों ने देखा कि 729 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, 56। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। बात समझ में आ गई। अब जो भी नंबर इससे फाइंड आउट हुआ है उसी नंबर को अगर हम लोग किससे डिवाइड कर दें, 27 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है। देखिए 2 सेकंड में सवाल कैसा आएगा। जो भी नंबर से डिवाइड किया गया हमें उस नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। हम लोगों को ये देखना है कि पहली वाली संख्या में हमारा रिमाइंडर कितना था। पहली वाली संख्या में रिमाइंडर हमारा था 56। पहली वाली संख्या में रिमाइंडर हमारा 56 था। दूसरी वाली संख्या में हमें किससे डिवाइड करना है, 27 से डिवाइड करना है। इन्हीं दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो आता है 27 दूनी 54, 27 टू जा 54। कितना बचा, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर कितना बचा, 2। 27 दूनी 54, बचा कितना हमारा, 2। यही हमारा शेषफल है। बाकी ना हमें संख्या से मतलब है। जो पहला वाले नंबर में पहली वाली लाइन दी गई थी, आ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 729, एक संख्या जिसको जब 729 से डिवाइड किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहली वाली संख्या में हमें देखना है शेषफल हमारा कितना बचा हुआ है, 56, और दूसरी वाली संख्या में देखना है किससे डिवाइड करना है हमको, 27 से। इन्हीं दोनों को आपस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। जितने टाइम पूरा पूरा कैंसिल आउट हुआ, 27 दूनी 54 हो गया, बचा कितना हमारा, 2। यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। ये हमारा 2 सेकंड का सवाल हो गया। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। जब कभी बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह में, बस डिजिट यहां पर चेंज होती रहेंगी, 729, 56 और 27, ये बेटा डिजिट खाली चेंज होती रहेंगी। जब कभी इस तरह का सवाल आ जाए आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी नंबर दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है। पहला वाला शेषफल उठा लेना है, रिमाइंडर उठा लेना है, दूसरे वाले में जो डिवाइड करना है उसको उठा लेना है, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। उन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, जो बचेगा वही हमारा शेषफल है। ये यूनिवर्सल तरीका, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सारे सवालों के आंसर सही आएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा बच्चों के साथ होली हो गई, सब रंग लगा हुआ है आप लोगों के सामने, बहुत कलर को छुड़ा के लाया गया है। बच्चे क्लास लेने के नहीं दे रहे थे, बड़ा बाहर डिस्टर्ब हो रहा था। हमारे टेक्निकल भाई साहब तो गेट बंद करके बैठ गए थे। ये भाई साहब तो अंदर से कुंडी लगा के बैठ गए कि कोई बच्चा इनके पास आया ना। वो अच्छा भी किया, इनकी तबीयत खराब थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 200। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 to 200 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। भैया इसमें भी मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि सवाल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये सब बहुत पूछे गए हैं। अच्छा, जिन सवालों को मैं आप लोगों को करा रहा हूं वो सारे सारे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए मैं आप लोगों को करा भी रहा हूं कि क्वेश्चन ये सब आप देखते चले। और कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है सर चैप्टर वाइज कब से पढ़ाएंगे। बहुत जल्द मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और चैप्टर वाइज का आपका वर्किंग चालू भी हो चुकी है। मैं चैप्टर वाइज भी आप लोगों को पूरा एक चैप्टर भी कराऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। तब तक जिनका एग्जाम लगा हुआ, अभी आरपीएफ वालों का अभी लगा, बीएसएफ वालों का सबका लगा हुआ है, आर्मी अग्निवीर आ गया है, एयरफोर्स का एग्जाम लगा हुआ है, तो वो सब अपना बच्चे देखते चले। ठीक है, देखें जरा क्वेश्चन क्या बोला है। 1 से 200, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं। इंटीजर बोला गया, इंटीजर पूर्णांक होते हैं। कह रहा है 1 से 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। बच्चा इस तरह का सवाल कभी भी आए, आप लोग एक काम करना, कभी भी जो नंबर दिया जाए, जितनी भी संख्याओं से डिविजिबल के लिए बोला जाए, आप इनका उठा के एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल दोगे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लासापा। बात समझ में आ गई। 2 और 3 का एलसीएम हमने बच्चा निकाला तो कितना आ गया? 6। 2 और 3 का एलसीएम निकाला, कितना आ गया? 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक, अब हमको ये चेक करना है कि 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं। बिल्कुल सवाल छोड़ देना है। 6 से डिविजिबल वाला, ये जो एलसीएम निकालते हैं ये इसकी मल्टीपल वैल्यू आ जाती है। तो 1 से चालू करेंगे तो सबसे पहली संख्या 6 आएगी, लास्ट वाली 198 होगी। ये सब से आपको कोई मतलब नहीं, आपको सवाल में आंसर लाना है, 2 सेकंड में लाना है। आप लोग क्या करोगे, जो पहली संख्या है उससे कोई मतलब नहीं, दूसरी वाली संख्या किससे डिवाइड करनी है? 2 से। 1 से 200 तक जाना है तो हमने 200 से डिवाइड कर दिया है किसको? 6 को। ये जितने टाइम्स जाएगा उतने ही नंबर मिल जाएंगे हमारे। तो 200 से इसको डिवाइड किया तो हो गया 6 3 जा 18, फिर से 2 का बचा 6 3 जा 18, फिर से 2 बचा, वो डेसिमल में जाता जाएगा, यानी कि 33 टाइम्स कट रहा है। 6 से 33 बार 33 छक्के 198, यानी कि हमारा ये 33 टाइम गया है। तो हमारा आंसर देखें और ये हमारा संख्या आ गई। कभी भी फिर से जरा सवाल समझ लें, कभी भी इस तरह का सवाल दिया है, 1 से 200 लिखा है, वहां 100 से 300 हो जाए, 400 से 600 के बीच में हो जाए, 500 से 800 के बीच में हो जाए, कोई भी संख्या यहाँ 2 3 लिखी है, वहां पे 5 6 आ जाए, 4 6 आ जाए, इस तरह के आ जाए, सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। जो लास्ट वाली संख्या है उससे डिवाइड कर लेंगे, जितने बार जाएगा, जो शेषफल बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जितने टाइम जाएगा मतलब वो उसकी मल्टीपल वैल्यू है, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 33 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बच्चों के डिमांड आ रहे थे, सर इस तरह वाले क्वेश्चन करा दीजिए, हम लोगों को पेपर में बड़े दिक्कत कर रहे हैं। और जरा देखें, जरा इनको भी हम लोग देखते हैं क्या है। ये लिखा है बेटा 5.36 ऊपर बार लगा। अब बहुत छोटी सी चीज बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान रखें। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, बार को हटाते हैं, और उतने ही 9 हम लोग डिनोमिनेटर में हर में बढ़ा देते हैं। कैसे? इसको लिखते हैं, ये हो गया 36, 5 होल वाला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, अभी हम लोग उसको बाद में देखेंगे। 36 के ऊपर बार लगा हुआ था, तो 36 के ऊपर बार लगा हुआ था, बार हटाया हमने, 2 9 लगा लिए, क्योंकि 3 और 6 दोनों के बीच में बार लगा हुआ था, तो हमने 9 9 लगा लिया। अब बेटा इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, पहले 3 से काट लें, 3 से काटा 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 से काटा ये आ गया 33, तो 12/33। फिर से देखो बेटा कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 से 11, यानी कि हमारा फाइनली इसमें कितना आ रहा है 4/11। बात समझ में आ गई, 4/11। अब ये जो डेसिमल के जो सर पहले वाली वैल्यू थी, ये क्या था, ये बेटा मिक्स फ्रैक्शन में चलता है, तो ये 4/11 किसकी वैल्यू आई है 36 बार की, और ये 5 पॉइंट था, यानी कि ये हो गया 5 होल 4/11। दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। आपको करना क्या था, जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वहां पर उन बार को हटा के उतने ही 9 हम लोग डिनोमिनेटर में बढ़ा देते हैं। हमने बढ़ा दिया, इसके बाद उसको सॉल्व आउट कर लिया, बिल्कुल बेसिक से किया था, पहले 3 से काटा था, ठीक है, फिर हमने 3 से काटा था, इसके बाद हमारा कितना आ गया 4/11। अगर उसके पहले कोई नंबर दिया गया है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया जाएगा, तो 5 होल 4/11। देखा ऑप्शन नहीं मैच करा, देखे चेक करें, 11 5 55 और 4 59 59/11 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात।
कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। क्वेश्चंस देखते चले, क्वेश्चन का पैटर्न देखते चले, जहां किसी कोई समस्या हो आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम देखेंगे कि आप लोगों को कहाँ समस्या आ रही है। आप लोगों को जरा सी भी समस्या हो आप लोग मुझसे बताएं, मैं देखता हूँ आप लोगों के लिए और क्या 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 चीजें कर सकता हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन लगा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी जैसे मैंने बताया तो हम लोग अभी उसका पैटर्न तो सीख गए, लेकिन ये पैटर्न दिक्कत कर रहा है। ये दिक्कत क्यों कर रहा है? तो अभी सर आपने बताया कि जिसके ऊपर बार होगा बार हटा के 9 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर देखें बार तो है लेकिन एक संख्या के ऊपर है, एक संख्या छूटी हुई है। इसको बहुत कायदे से देखना है। ये बच्चा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0.38 पूरे में नहीं लगा है, ये 8 के ऊपर बार लगा है, 3 में नहीं लगा है। आप सर जी क्या करेंगे? अब ये और सरल सवाल है। पहला कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उसमें डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लगाएंगे? 9 लगाएंगे। तो हम लोगों को पता है जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है वहां पर डिनोमिनेटर में हमको 9 लगा देना है। लेकिन समस्या यह है कि उसके पहले एक नंबर लिखा हुआ है 3, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। बेटा जितनी संख्याएं रिलीज होती है उसके पहले जो लिखी होती है जिसमें बार नहीं लगा होता है उतने ही 0 हम लोग मेंशन करते हैं। बहुत आराम से समझना, ये हम लोगों का हो गया, यहाँ पे एक 9 हो गया और एक बात समझ में आ गई। 9 क्यों हुआ? क्योंकि 8 के ऊपर बार लगा हुआ था तो हमने 9 लिख दिया है, एक संख्या छूट रही तो हमने 0 लिख दिया। ठीक, लेकिन अब ध्यान रखना कभी भी कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक संख्या छोड़कर या दो संख्या छोड़कर अगर ऑप्शन में बनाया जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसमें करते क्या है हम लोग, जो संख्या छोड़ी जाती है उसको पूरी संख्या से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 38 था, 38 माइनस किसके ऊपर बार नहीं लगा था? 3 के ऊपर नहीं लगा था, ये हमने 3 लिख दिया। ये दिस इज द करेक्ट आंसर हम लोगों का। चेक करते हैं, ये हो गया हमारा 35/90 करता है। काट ले, 5 से काटे, 5 7 35, 18 पंचे 90, 5 7 जा 5 18, ठीक है 7/18, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी ये आ तो गया लेकिन और सवाल कैसे करेंगे, और मैं इसी में एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत कायदे से जरा समझना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कोई डिजिट लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ 0.125, ठीक। अब 25 के ऊपर मैंने बच्चा बार लगा दिया, 1 के ऊपर मैंने बार नहीं लगाया। मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, आप लोग परेशान ना हो, बस खाली बताते रहे सर ये समस्या है, मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल भी परेशान, हताश, निराश, देवदास, सूरदास बनने की जरूरत नहीं, मैं एक एक सवाल आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे कितना है? 125 है, तभी 125 मत पढ़ना, दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट लिखी होती है उनको सिंगल पढ़ा जाता है, 1 2 5, ठीक। 25 के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 छूटा हुआ है और इसको हम लोग लिखते हैं। तो अब सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 125 है हमारा, 125, अब ये 0 हम लोगों को हटा देना है, दशमलव हटा देना है। 25 के ऊपर बार है, 1 नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 माइनस 1। बोलो बच्चा समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब 25 के ऊपर था तो 9 दो संख्याओं के ऊपर था, दो संख्याएं, एक संख्या छूटी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया ये हमारा बेटा? 125 में से एक गया 124 बटे 990। अब बेटा क्या इसको 2 से काटना नहीं आता आप लोगों को? यही हमारा क्या हो जाएगा? अब इसको काट लेंगे, फिर इसको काट देंगे, वही हमारा आंसर। पैटर्न आप लोगों को नहीं आ रहा था, पैटर्न समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी? ठीक, ये आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को और बता दिया, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 156 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 156, देन फाइंड द मिडिल नंबर इज। ये क्वेश्चन जब भी आए आता है 3 संख्याएं के लिए बोलता है, 5 के लिए बोलता है, 7 के लिए बोलता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग देखेंगे क्या कि जब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे उनको हम लोगों को देखना क्या है, जितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, जितने भी बोले जाएंगे वो संख्या और जितना भी उसका सम दिया जाएगा, जो सम दिया जाएगा, योगफल जो दिया जाएगा वो संख्या, बस उसको हम लोगों को कैप्चर करना है। ठीक है, देखना कितना है, 3 संख्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, हमने 3 लिख लिया, बराबर कितना योगफल दिया गया है? 156, हमने इसके बराबर कर दिया। ठीक, 3 बराबर 156 कर दिया। तो सर जी इससे क्या होगा? ये जो भी हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे ये हमेशा हमको मिड वैल्यू देता है। कौन सी वैल्यू देता है बच्चा? मिड वैल्यू, मध्य वाली संख्या जिसको बोलते हैं।
मध्य संख्या ये हम लोगों को देता है, 3 से काट दिया बेटा, 3 पछे 15 और 3 दूनी 6। ये हमारा मिड वैल्यू क्या आ गई 52। और सवाल में भी बेटा मिड वैल्यू पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखना क्या है कि जैसे ही इसको अगर यहाँ पे 5 बोलता तो 5 बराबर कर देते, 7 बोलता तो 7 बराबर कर देते। करना क्या होता है, जैसे ही हम लोग इसकी 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारी मिडिल वैल्यू आती है, मिड वैल्यू जिसको हम बोल रहे हैं मिडिल वैल्यू आती है, यानी कि मध्य वाली संख्या आती है, मध्य वाली संख्या। अब सर अगर इसके बाद हमसे पूछता सारी संख्याएं बताइए, या सबसे लास्ट वाली या सबसे बड़ी वाली, तो उसको भी हम लोग देख लें जल्दी से। ये बीच वाली संख्या हम लोगों की बच्चा कितनी आ गई 52। अब क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, ना इवन बोला है ना ऑड बोला है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद कितना आला, अब देखो 3 संख्याएं थी, तो इसके बाद एक संख्या बची, इसके पहले वाली एक संख्या बची, बस यही तो हो गया। तो इसके बाद वाला कितना हो गया बेटा 53, और उसके पहले वाला कितना हो जाएगा 51। ये हो गए हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रेशियो वाले एलसीएम एचसीएफ का आ गया है, ये बड़ा डिमांड में आ रहा है सर एलसीएम एचसीएफ के ये क्वेश्चन हम लोगों को करा दीजिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को मैंने बताया नहीं, चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जरा देखते हैं। तब तक बोला गया है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 इफ देयर एलसीएम इज 240 देन फाइंड देयर एचसीएफ। बोला गया 3 संख्याएं जिनका अनुपात है 2:3:4 है, यदि उनका लासा 240 दे दिया गया है तो उसका मासा पूछा गया। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है। बेसिक तरीका इसका क्या होता है, जब 3 संख्याएं रेशियो में दी जाती है तो किसी एक टर्म में तोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 2x 3x 4x, ऐसा करके। हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं देखना है, हम लोगों को ये देखना है उसका क्या दिया गया है एलसीएम। क्या दिया गया बेटा, एलसीएम दिया गया 240, ठीक है, तो हमने 240 लिख लिया। अब एलसीएम ये बेटा किसका है, वही जो गिवन नंबर्स है। गिवन नंबर्स कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, यही तो है। इनका एलसीएम निकाल लो क्योंकि एलसीएम दिया गया है। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 3 जा 12, 2 जा 24। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। सीधा सीधा बराबर, खत्म हो गया एक लाइन का सवाल। समझ में आया। क्या दिया गया था, एलसीएम दिया गया था, हमने इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया क्योंकि इन्हीं संख्याओं का तो एलसीएम दिया गया है, तो हमने इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया। 24 बराबर 240, 1 बराबर कितना हो गया बेटा, 1 बराबर कितना आ गया बेटा। और अब क्या करेंगे, पूछा तो एचसीएफ गया है, पूछा तो मासा गया है। अब एचसीएफ में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो संख्याएं हैं 2:3:4 इन्हीं संख्याओं को तो एचसीएफ चेक करना है। इनका बेटा एचसीएफ कितना होगा 1। सर जी 1 कैसे हो गया, कोई भी अगर एक प्राइम नंबर लग जाए, अब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, कभी भी किसी संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना है, अगर उसमें प्राइम नंबर लगा है तो उसका एचसीएफ ऑलवेज बी 1। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो लोग हमसे पढ़ते हैं उनको पता है कि कभी भी मैं अगर श्योर बोल दूं तो मतलब वो फिक्स हो जाता है। यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज बी 1, मतलब ये फिक्स हो गया है कि कभी भी कोई संख्या दी जाएंगी अगर उसमें प्राइम नंबर लगा है तो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एचसीएफ 1 आ गया है, यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 10, यानी कि हमारा एचसीएफ यहाँ से कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया बेटा, एचसीएफ हो गया 10। अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सवाल के आंसर आएंगे 2-2 सेकंड में। यहां पे जो मैं आप लोगों को 40 सेकंड 50 सेकंड ले रहा हूं, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग अपना समझे। सबसे पहले सवाल में 3 संख्याओं का रेशियो दिया गया था बेटा, उसका एलसीएम दिया गया था। अब एलसीएम दिया गया था तो उन्हीं संख्याओं का हमने एलसीएम लिया, दोनों को आपस में बराबर कर लिया। अगर इसी सवाल को हम बनाए कि 3 संख्याओं का रेशियो उसका एचसीएफ दिया जाता तो बेटा मैं एचसीएफ निकाल के दोनों को बराबर कर देता, एलसीएम निकाल लेता। बस ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और पहला ही टॉपिक मैं आप लोगों के लिए, चलिए ठीक है अभी मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों से, पहला ही टॉपिक मैं एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर का, ठीक है। परेशान ना होइए, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर मैं अभी यहीं से चालू करता हूँ, ठीक। पहला टॉपिक हम लोग अपना अर्थमेटिक का पहला टॉपिक वाइज जब मैं अभी चालू करूंगा मैथ, तो सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ ही पढ़ा दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने लास्ट क्लास पढ़ी है उनको पता है कि ये क्वेश्चंस जैसे ही आते हैं, सर ने कहा था यहां प्लस लगा है, नीचे a² + b² है तो आंसर ऑलवेज बी 2। जरा चेक करते हैं, ये देखें भैया, अभी मेरी कल की ही क्लास थी, मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर्मेट बताया था, अगर यहाँ माइनस होगा नीचे ए बी होगा तो हमारा आंसर आएगा 4, अगर ऊपर प्लस है नीचे a² + b² है तो आंसर आएगा 2। मैंने प्रूफ करके बताया था बच्चा आप लोगों को, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखें ये क्वेश्चन आया। अब देखें पेपर वाले करते क्या है, एग्जाम वाले, एग्जाम में क्वेश्चन आया, हम लोगों को पता है, सर ने बताया था, प्लस आता है, आंसर 2 आता है, माइनस आता है, आंसर 4 आता है। हम लोगों ने देखा 4 दिख गया, टिक लगा दिया, इतने खुश थे कि सर पूरा फंसा था, हमने तो सवाल ही नहीं पढ़ा, आपका सवाल बताया हुआ आया, हमने टिक लगा दिया। बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन एक गलत काम किया, सवाल पढ़ना चाहिए था। क्योंकि जो एग्जाम बनाते हैं, पेपर बना रहे हैं, ऑनलाइन वाले हो या कुछ अभी बचे हुए हैं, अभी जिंदा हैं जो ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं, बाकी तो मोस्टली हमारे ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो जितने भी हैं एग्जाम पेपर तो हमारा कोई ना कोई आदमी ही बनाता है, सेट करता है, तो उनको पता है हमारी मानसिकता, मेंटालिटी कि बच्चा कहाँ से कितना रट सकता है। ठीक है, तो अब वहां से हम लोगों को ये देखना होता है बेटा, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदला जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन सवालों में हेर फेर करते हैं, सवालों में हेर फेर किया जाता है। अब यहां पे देखते हैं हेर फेर कैसा हुआ। अब इसको हम हटा देते हैं ये। अब सवालों में हेर फेर क्या हुआ, सर माइनस है, आंसर 4 आएगा, नो डाउट। सर आप क्यों फिर हम लोगों को डाउट में डाल ले? बेटा एक चीज ध्यान दो, मैंने कहा था माइनस आएगा, नीचे ए भी आता है बेटा। मैं फॉर्मेट लिख देता हूं, फिर से आप लोगों को फॉर्मेट लिख देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाएगा। फॉर्मेट में लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी था बेटा। इसका आंसर था 4। अगर यहां प्लस होता था तो यहां 2 यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता था। ये फॉर्मेट मैंने लिखाया था। अब यहां पर ये देखो और इसमें देखो बेटा, कुछ अंतर है, माइनर नहीं मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस है कि बेटा यहां पे 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो हमारा आंसर जो था इस फॉर्मेट का 4 था। यानी कि अगर 2 को हम लोग अभी हटा दें थोड़ी देर के लिए तो ये 1/2 ऐसे रहेगा। ये हमारा फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट का आंसर कितना आता है? अब इस पूरे फॉर्मेट का ये 2 हमने हटा दिया है, तो इस पूरे फॉर्मेट का आंसर कितना आता है? 4 आता है। 2 हमने हटा दिया है, तो 1/2 डिनोमिनेटर में था ना, तो 1/2 अलग से लिख लिया। अब देखो ये 2 जा कितना हो गया? 4। आंसर कितना आया? अच्छा खासा सवाल था, 3 का नंबर था, गलत हो गया। और फिर बाद में कहेंगे सर 25 में 25 सही थे, पता नहीं 19 कैसे हो गए। सर कुछ पेपर में बहुत गलत हुआ है, काफी पता नहीं किसी ने गलत चेक करी है, या ऑनलाइन सर कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ बेटा गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से होता है। कभी कदार की बात अलग है। अभी जैसे कल CPO-SI का आप लोगों का जिसने भी दिया हो CPO-SI का मेंस का आंसर की आई है इंग्लिश की, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डाउट वाले चले गए। डाउट वाले चले जाने का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चंस के जो आंसर की विभाग ने भेजी है वो हमारी डाउट में चली गई। 4 क्वेश्चन के डाउट में है, वो अभी मैंने मिलवाया भी था, 3 से 4 क्वेश्चन डाउट में है। तो ऐसा कभी कभी होता है, ये नहीं कि हर पेपर में होता है। इसीलिए बच्चे सब बोलने लगते जनरली सर मेरा सही था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सवाल बिल्कुल सही था, हम लोगों को देखने का नजरिया चेंज था, हम लोगों के दिमाग में फीड था कि सर ने बताया था माइनस होगा 4 आएगा, प्लस होगा 2 आएगा। लेकिन ये भी तो देखना है बेटा कि एग्जामिनर ने सवाल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसीलिए ये सवाल दिया गया आप लोगों को कि बिल्कुल सतर्क रहें। माइंड तो आपका ओपन है, कॉन्सेप्ट दिमाग कर रहा है कि प्लस होता है तो 2 आता है, माइनस होता है तो 4 आता है। फॉर्मेट भी तो दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट होता है। समझ में आ गई बात? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आता चले आप लोग लाइक जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब देखें, सब के सब फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला लिखा है x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी गई। बेटा मैं आप लोगों को 2 फार्मूले लिखाता हूं, सभी के सभी बच्चे लिख जरूर लीजिएगा। बराबर ए से लिख दूं, मैं फॉर्मेट लिखा रहा हूं ना। तो x³ + 1/x³, दूसरा क्या हो जाएगा x - 1/x = पूछा क्या जाएगा x³ - 1/। ये वो सवाल है जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं फॉर्मेट वाइज। ठीक, मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए। आप सर जी लिखे हैं तो आगे भी पूरा कंप्लीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कंप्लीट कर दे बेटा। ये x + 1/x बराबर है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? आओ जरा चेक करते हैं। ये होती है a³ - 3a। ये बेटा हमारा कॉन्सेप्ट होता है, प्रूविंग होती है। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, पूरा आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। प्लस वाले में माइनस होता है, तो माइनस वाले में बेटा क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाए ए क्यूब प्लस 3a। ये होते हैं हमारे दोनों कॉन्सेप्ट। अगर ये हम लोगों को दिमाग में है तो ये आप गारंटी लें कि जब ये सवाल आएगा तो सवाल देखते ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये मैंने दो कॉन्सेप्ट लिख दिए, एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, दोनों लिख दिया है। सवाल में प्लस वाला है, मैंने माइनस वाला भी आप लोगों को बता दिया। एक्स प्लस 1/x बराबर अगर ए है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a, और माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a। अब सवाल की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, 3। एक्स प्लस 1/x बराबर ए होता है ना, देखो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। प्लस वाला पूछा गया है। अच्छा फॉर्मेट सर ने क्या बताया है, ए क्यूब माइनस 3a, ये तो होता है। ए की जगह पे कितना है, 3, तो 3 का क्यूब करें बेटा कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 3 3 9, 27 में से 9 गया बच्चा कितना आएगा, 18। चेक करो, चेक दो, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर आ गया। 2 सेकंड नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, इसीलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को। इसीलिए अपनी संस्था से 1000 प्लस बच्चे आज तक सिलेक्ट हुए, आगे भी जा रही है। किसी ना किसी की खुशखबरी आया करती है, सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया। कल भी CPSI की आंसर की आई है, उसमें भी काफी बच्चों के 200 में 165 प्लस मार्क्स बने हुए। तो ये काफी बच्चे क्रेडिट टीचरों को देते हैं। बेटा टीचरों की कोई क्रेडिट नहीं है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होता है। हम लोगों का काम है सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट करना, पुश करना। हम लोग सिर्फ आप लोगों को पुश कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत आप करोगे ना, कि वो संस्था है जहां पर टीचर आप लोगों के लिए उतना ज्यादा से ज्यादा आपके पास 24 घंटे अवेलेबल करा दूंगा मैं। टीचर आपके साथ बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। बस डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है, पढ़ता कैसा है। अभी तो सिर्फ ये मैथ की क्लास चल रही है, अभी आप लोगों को इसमें GS भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, पूरे का पूरा आपको सिलेबस मिलेगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। x प्लस 1/x एक बार मैं बता दे रहा हूँ फिर से, बिल्कुल दिमाग में फिट करिए। x प्लस 1/x बराबर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होती है, a क्यूब माइनस 3a। x माइनस 1/x बराबर a है तो x क्यूब माइनस वाले में प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। बस एक फार्मूला याद रखना है, a क्यूब और 3a होता है। प्लस वाले में माइनस लगा दो बेटा, माइनस वाले में प्लस लगा दो। a की जगह पे जो जो दिया गया बस उसको रख दिया, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। x माइनस 1/x बराबर 10 है। क्या लिखा है, x माइनस 1/x बराबर 10। देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या पूछा गया है, x क्यूब माइनस 1/x। इसकी वैल्यू बेटा पूछी गई है। अभी अभी मैंने देखो लास्ट वाले में लिखाया मैंने, ये देखो माइनस वाला था ना। मैं इसीलिए पहले से आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत हो, मैं पहले से आप लोगों को इसीलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 2-2 सेकंड में सवाल है, मैं 2 सेकंड में सवाल खत्म करा दे रहा हूं। मुझे अगर ऐसा है बहुत ज्यादा वो करना हो तो मैं 2-2 सेकंड में सवाल बता दूं, कॉन्सेप्ट कौन समझाए। आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, हाँ ये 1 सेकंड में मैं सवाल खत्म करा देता हूँ। उन्होंने बता दिया, हाँ ये वैल्यू है, बच्चा भी खुश हो गया। बच्चा खुश तो हो गया, अगला सवाल आया, अब बच्चा फिर से दुखी है। अब उसको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट देखिए, 1 सेकंड का सवाल अंदर हो जाएगा बेटा। ये हमारे कहने से 1 सेकंड में थोड़ा ना होगा। मैं बोलूँ हाँ ये देखिए मेरे 1 सेकंड में सवाल हो गया, मेरे कहने से 1 सेकंड में सवाल नहीं होगा। ये सवाल जब आप लोग सॉल्व करेंगे 1 सेकंड में, तब आप लोग खुद दूसरों से बताएंगे कि नहीं सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे हमारा 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर सवाल लगते हैं, तब हमारी जीत है। मार्केट के हिसाब से मुझे नहीं चलना है कि मार्केट का जाता आइए मैं 1 सेकंड में आपको सवाल कराता हूँ। मैं इसीलिए सोशल मीडिया पर नहीं आता हूँ, क्योंकि सच्चाई बोलूंगा तो अभी बहुत बुरा बन जाऊंगा, ठीक है। मुझे बच्चों से मतलब है, बच्चों के सिलेक्शन से मतलब है। मुझे दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से मतलब है कि आप लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। सवाल कहीं से भी हो, कोई भी हो, वो आप मेरे पास लाइए, मैं सवाल आपको बताऊंगा। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये पैटर्न चलना है, ये किताब चलनी है, ये कुछ करना है, कुछ नहीं बेटा। बस एक ही कंडीशन है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। उसी का बेस है कि उसी का ये रिजल्ट है कि अपने यहाँ से इतना सारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। अदरवाइज इतना बच्चा सेलेक्ट करने में आदमी को जमाने बीत जाते हैं। 1000 बच्चा कहीं से ऐसे नहीं सेलेक्ट होता। हलवा नहीं है कि आप 1000 बच्चा सेलेक्ट करा दें। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं सवाल की तरफ। ये लिखा हुआ है माइनस वाला था, तो बेटा फॉर्मेट मैंने क्या लिखाया, ए क्यूब माइनस वाला है ना, तो क्या लगा देंगे, प्लस का 3a। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह कितना, 10। ए की जगह कितना, 10 रख दे बेटा। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। इतना तो हम लोग कर ही लेंगे ना। प्लस 10 यहाँ कितना हो गया,
30, ये कितना हो गया 1030 ओनली। देखो चेक करो, ये भी ऑप्शन नंबर सेकंड। 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा, मुझे नहीं बताना है, ये आप लोगों को बताना है कि सर ने जो बताया था उससे 1 सेकंड में सवाल होता है। ये आप जवाब दीजिए, मैं चिल्ला चिल्ला बोलूँ आओ मैं 1 सेकंड में सवाल कराता हूँ, आओ मैं 1 सेकंड में सवाल कराता हूँ, क्या फायदा है? मैं सिर्फ जो लिखाऊंगा सिर्फ वही सवाल हो पाएगा 1 सेकंड, दूसरा नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, आप चिल्लाइए कि हाँ नहीं जो बताया था वो 1 सेकंड में सवाल लगता है, तब हमारी जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओहो, लास्ट वाली क्लास में शायद बताया है या सेकेंड लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें मैंने बताया, आप लोग मैंने कहा था एमटीएस में सवाल आया है, ये डिजिट नहीं था उसमें, डिजिट जिसमें 3 का गैप था 5/16 बेटा, मैंने आप लोगों का आंसर बताया था, शायद लास्ट क्लास में ही मेरा क्वेश्चन था। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ओपन रखिए, जितने सवाल कराता हूं उसको समझो जरूर। ये नहीं कह रहा हूं उसी सवाल को, मैं हमेशा बोलता हूं इस सवाल को नहीं, ये सवाल आ चुका है काम खत्म, इसका कोई वो नहीं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझो। अब इतिहास में कभी दोबारा मिले तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही सवाल आपको आ जाए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो मैं बता ही दे रहा हूं, इसमें कौन सा, ये तो बहुत लोग आपको बता देंगे, लेकिन इससे रिलेटेड अब इतिहास में कभी भी आपको आ जाए सवाल, वो गलत नहीं होगा तो हमारी जीत। ठीक है, आओ जरा देखें बेटा, मैंने बताया था कभी भी ये वाली डिजिट अगर आ जाए इस तरह से, उस दिन वाले में शायद डॉट में लगा हुआ था, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। ये सवाल जब एमटीएस में आते हैं, सीएचएसएल में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में, आरपीएफ वाले में, एयरफोर्स में, तो बच्चा देख के सोचता है इतना होता तो एलसीएम ले लेते, एलसीएम ले लेते, तो सवाल टूट जाता। फिर कोचिंग आता है, अब बोलता है या कमेंट करके मैसेज करके सर मैथ आई थी, आपकी पढ़ाई हुई आई थी, कैलकुलेटिव बहुत आई थी। कैलकुलेटिव नहीं है बेटा, दिमाग लगाना है कि इतनी बड़ी डिजिट अगर पेपर में देगा, क्या वो उसके पास दिमाग नहीं है कि वो आपसे एलसीएम लेगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें खुराफात हुई होगी। आओ जरा देखें ये सवाल बेटा, देखो हमेशा मैंने आप लोगों से कहा है कि इसको कॉन्जिक्यूटिव टर्म में तोड़ते हैं, इसमें कॉन्जिक्यूटिव बोले तो क्रमागत गुणनखंड कर देते हैं, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करते हैं। चलो आओ करते हैं बेटा, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, समझ में आ रहा, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, 5 छक्के 30, 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसके बाद 8 नवा 72 और 9 दाहम 90, देखें देखा। और मैंने कल ही आप लोगों को बताया है कि बेटा अगर ऐसे लिखा है 1/2 × 3, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू होता है फ्रैक्शन में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 - 1/, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कल बताया था मैंने, डिजिट चेक कराई थी मैंने, बिल्कुल बताया था आप लोगों को, सेम वैल्यू होती है। ठीक, तो अब जरा चलते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ये भी वही तो है। अब लिखते हैं, पूरी डिजिट लिखूं 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, अब मैं नहीं लिख रहा, प्लस डॉट 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 डॉट, मैंने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाता जा रहा हूं, लास्ट में हमारा क्या मिल रहा है, प्लस 1/9 - 1/10, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब जरा देखते चले, उस दिन मैंने बताया है, कल ही वाली क्लास में बताया है कि हमेशा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, पहली डिजिट उठाते हैं और आखिरी उठाते हैं। अब तो सर आज ही पहले बता देते, रटवाने वाला काम हो जाता है, कल की क्लास जिसने ना पढ़ी हो उसको कैसे आएगा, इसलिए वो जरा ये क्वेश्चन देख, अब एक्सप्लेन कर दिया। अब आप एक लाइन में देखें, सबसे पहले कभी भी ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म आ जाएगा तो इसको कुछ नहीं करना है बेटा, पहली वाली डिजिट उठानी है। पहली वाली क्या है 1/1, माइनस लगाया। दूसरे वाले में क्या है 9 × 10, तो लास्ट वाली डिजिट क्या बच रही है 1/10, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं, ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, इसको हरछट बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं बोलता हूँ ये हरछट है। मतलब हरछट का मतलब क्या हुआ कि पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं जिनको हमें लिखना पड़ता है, जिनका कोई भी औचित्य नहीं है, इसको लिखना नहीं है। ये पहली बार के लिए था, जो बच्चे कल वाली क्लास ना अटेंड किए हो वो अपना आज देख रहे हो तो अपना वो ये देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी ये हम लोगों को नहीं करना है, ये हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, समझ लिया ना, एक बार समझ लिया, बात खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 नंबर थोड़ा ना चाहिए हमको। 1/1, लास्ट वाली डिजिट हमारी 1/10, बस काम खत्म, घटा दिया 1 में से 1/10, कितना आ गया बेटा 9/10, 9/10, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब कल मैंने चिल्ला के बताया था आप लोग, अगर गैप हो तो जितने का गैप था उतने से इंटू 1/, कर देते हैं। कल वाले सवाल में 3 का गैप था, आज वाले सवाल में गैप नहीं है, गैप नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो यही हमारा आंसर हो गया। सर जी बड़ी समस्या है, अरे ऑप्शन नहीं मिल रहा है बेटा, 9/10 का वैल्यू कितनी होती है 0.9, देखो ऑप्शन नंबर 3 खत्म।
एक एक सेकंड का सवाल है। फिर से बोल रहा हूं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा कि एक सेकंड में मैंने सवाल खत्म किया, आप चिल्लाइए कि एक सेकंड में सवाल हो रहा है, तब मजा आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आया अच्छा सवाल, आरपीएफ जैसे एग्जाम में, एमटीएस जैसे एसएससी के एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में ये बड़ा आता है। कह रहा है इसका हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। अब जरा देखें, सर जी आपने इंटू वाला बताया, प्लस वाला नहीं बताया। अब बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, कभी भी इस तरह से लिखा हो 1 होल 1/2, 1 होल 1/2, थोड़ा बड़ा लिख देना, ये देखो बेटा 1 होल 1/2, ये कभी भी इस तरह से लिखा हो मिक्स फ्रैक्शन, बच्चा इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 एकम 2 1 3/2, नहीं लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन कभी भी मिला करे उसमें आप बीच में प्लस लगा दिया करो, उसको क्या लिख लिया करो 1 + 1/2, खत्म हो गया। 1 + 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। इसकी भी वैल्यू चेक करो बेटा कितनी होती है, 3/2। यहां से वैल्यू चेक करो कितनी होगी, 3/2। दोनों की वैल्यू सेम हो गई कि नहीं होगी? अब दो कॉन्सेप्ट अपने पास हो गए। क्या हो गए? अगर इनटू में सवाल है माइनस में लिखते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन में सवाल है तो प्लस में लिखते हैं। क्लियर हो गया? आओ सवाल करते हैं। अब देखो बेटा, सब में 999 कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सब लोग सोचेंगे 999 को कॉमन लिख ले, बीच में बेटा क्या लगा है, सब जगह प्लस लगा हुआ है, तो यानी कि 999 कितने बार है, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 टाइम्स है। तो हम लोग ने लिख लिया 999 इंटू प्लस, प्लस लगता है बेटा, यहां पे ब्रैकेट लगा। देखो कि एक लाइन में सवाल खत्म। अब 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, अब चेक करें कहां तक जा रहा है, 6/7 तक, 4/7, 5/7, लास्ट में आ रहा है 6/7। ये हो गया ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 और 5 59, फिर 6 9 जा 54 और 5 50, 5994, 5994 आ गया। प्लस इसमें बेटा एलसीएम तो 7 ही आएगा, 7 आ रहा है, तो ऊपर वाली डिजिट जुड़ जाएंगे, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 हो गया, तो 7 3 जा 21 होता है। 3 बार गया तो प्लस 3 हो गया, तो इससे इसको जोड़ दिया बेटा, कितना आ गया 5 5 9 9 7, 5997। बहुत हैवी सवाल था, बिल्कुल चिल माइंड किया हमने, 10 सेकंड लिया सवाल को। क्या किया, सबसे पहले 999 को चेक किया कितने बार है, 6 बार थे तो इंटू 6 कर दिया, 7 होते 7 कर देते, 5 होता तो इंटू 5 कर देते, इसकी वैल्यू निकाल के यहां रख लिया। इसके बाद जितनी मिक्स फ्रैक्शन में थी वैल्यू सबको प्लस करके हमने वैल्यू चेक कर ली, पूरा पूरा कट गया, 3 टाइम्स जा रहा है, तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई में आई है प्लस 3 कर दिया, तो आ गया 5997, पहला ऑप्शन। कुछ लोगों का गलत पता कैसे होगा, वो 999 को सिर्फ कॉमन ले लेंगे, इंटू 6 नहीं करेंगे, 999 इंटू 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा उनका 2997, और वो लगा देंगे, उनका गलत हो जाए। क्लियर है? आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखें, अब ये कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आया। क्या आया है, कह रहा है एक बड़े कमरे में 6 दरवाजे हैं, कितने प्रकार से कोई व्यक्ति दरवाजे से अंदर आकर जाकर किसी अन्य दरवाजे से बाहर आ सकता है। क्वेश्चन समझना, अच्छा क्वेश्चन हो गया, और ये 2 सेकंड में ज्यादा होते हैं, सिर्फ पढ़ने में जितना समय लगे आपको, जरा वो पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। अ रूम हैज 6 doors. In how many ways a man enter the room through the one door and come out through a different door? एक आदमी एक बड़े कमरे में है जिसमें 6 दरवाजे हैं, वो कितने प्रकार से एक दरवाजे से गया है और दूसरे दरवाजे से वो बाहर आ सकता है। कॉमन सेंस लगाना है, मैथ नहीं लगानी है, मैथ लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। कॉमन सेंस लगाना है बेटा। 6 दरवाजे जिससे आप इंटर किए हैं उससे आप बाहर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आप तो उसी से इंटर किए हैं ना। तो अब जैसे ही आप इंटर कर रहे हैं तो आपके पास दरवाजे कितने बच रहे हैं, 5 ही तो बच रहे हैं जिससे आप एग्जिट कर सकते हैं। एक से इंटर करेंगे उन 6 में से किसी में से, बाकी बचेंगे आपके पास कितने, 5 ही तो बचेंगे ना। इंटर के 6, एग्जिट के 5, 6 5 जा कितना हुआ बेटा 30। 1 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड लगे, 3 सेकेंड लगे, जितना भी लगे ये आपका समय है। हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कभी भी बेटा इस तरह का सवाल आ जाए ना तो हमेशा ऐसे ही तोड़ते हैं। जितने भी इंटरव्यू वाले गेट या हमेशा ये मॉल वाले देता है, एक शॉपिंग मॉल में 10 दरवाजे हैं, एक आदमी एक दरवाजे से इंटर करता है, कितने प्रकार से बाहर आ सकता है, तो 10 × 9 हो जाएगा। 8 दरवाजे हैं तो कितने प्रकार से वो बाहर एग्जिट कर सकता है, तो 8 × 7 हो जाएगा। कभी भी इस तरह का सवाल दे, हम लोग बस अपना आराम से नॉर्मली ऐसे ही इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है, ये सब सवाल बेटा मैं आप लोगों के लिए जो सवाल ला रहा हूं, ये सर जी सवाल आप ऐसे करा रहे हैं बेटा, ये सब जो सवाल हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एक एक नंबर के सवाल बीच बीच में लग जाते हैं, हम लोगों को सवाल छूट जाते हैं पेपर में, मुझे पूरे में पूरे बनवाने हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को परसेंटेज ना उठा लेता, आप भी खुश हो जाते, मैं भी खुश हो जाता। मैं एक एक नंबर जो छूटते हैं मैं पहले उन पे मेहनत कर रहा हूं कि वो एक नंबर हमारा छूटे ना। देखते हैं, कह रहा है कोई गेंद अपनी उछाल में जितनी ऊंचाई से गिरती है उसकी 2/3 ऊंचाई तक ऊपर उठती है। यदि इस गेंद को 36 मीटर की, इसे बस मेन लाइन है, 36 मीटर की हाइट से गिराया जाए तो तीसरी उछाल में वो कितने ऊपर जाएगी। जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम द विच इट फेल, जहां से वो गिरती है। If the ball is dropped from a height of 36 meter, how high will it rise the third bounce? तीसरी उछाल में, थर्ड बाउंस में, तीसरी उछाल में। बेटा पहली बार में कितनी हुई, दूसरी बार में बेटा कितनी हुई, तीसरी बार में कितनी हुई, 2/3 तो उछाल लेंगे। एक बॉल को एक बार उछालो तो भी 2/3, 2 बार उछालो तो भी 2/3, तीसरी बार उछालो तो भी 2/3, इतना ही हुआ। कितनी हाइट से गिराई गई है, 36 मीटर से। तो 36 मीटर में इतना रिड्यूस हुआ है तो हमारा पूछा गया है, तो हम लोगों ने इनटू क्या कर दिया, 36, बस आंसर आ गया। जितनी हाइट से गिराया गया तीसरी उछाल में जो बचेगा बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। आओ भैया काटे, 3 से काटा 12 हुआ, फिर 3 से काट दिया बेटा, ये 4 हो गया। हो गया, और कुछ बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौको 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 35, ये हमारा आंसर आ गया। इतनी हाइट हमारी बच रही। कह रहा है तीसरी उछाल में या कितनी ऊपर जाएगी, 32/3। सर जी ऑप्शन नहीं है, चेक करो, मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, 3 से इसको डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 होल 2/3, 10 3 जा 30, 32, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जितनी उछाल बोला है, 2 उछाल बोलता बेटा 2 उछाल तक लेते, 3 बोला है 3 तक लेते, 4 बोलता 4 वाला ले लेते, वो हमारा आंसर हो जाता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा सवाल अच्छा है। बोला गया है 15 दांत वाले एक गियर को 60 दांते वाले बड़े गियर में फंसाया गया है। यदि बड़ा गियर पर मिनट 20 चक्कर घूमता है, पर मिनट, सवाल पकड़ में आ गया, पर मिनट 20 चक्कर रिवॉल्यूशन ले रहा है तो छोटा गियर 1 मिनट में कितने चक्कर घूमेगा। जरा सवाल को पढ़ लेते हैं। अ गियर दैट हैज 15 टीथ इन मैश्ड विद अ लार्जर गियर ऑफ 60 टीथ, इफ द लार्जर गियर रिवॉल्व्स एट 20 revolution per minute, how many revolution does the smaller gear make in a per minute? कितना छोटा गियर वाला 1 मिनट में कितने चक्कर लगा सकता है, ये बेटा हमसे पूछा गया है। एक काम करो, सवाल में दांते वाले कितने हैं गियर, 15 दांते वाले हैं, टोटल ओवरऑल है। ओवरऑल हमारे पास कितने हैं, 15 है। सवाल में क्या बोला गया, 60 बड़े दांत वाले हैं और एक चक्कर बड़ा वाला जो है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 20 चक्कर लगा रहा है, और उसके दांत कितने हैं, 60 है, तो 60 × 20 हो गया, 20 चक्कर के लिए हो गया हमारा 60 × 20। बात समझ में आ गई। और पूरे ओवरऑल दांत कितने हैं, 15 दांते वाले हैं, मतलब टीथ हमारा 15 टीथ वाले हैं। 15 बराबर हमने कर दिया 60 × 20। सर जी इसको बराबर क्यों किया, क्योंकि बेटा ये पूरे ओवरऑल दिए गए, इसमें से बड़े दांत वाले हैं और छोटे दांत वाले हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को एक्स एक्स वगैरह करने होते हैं, इंटू अपना कर ले, एक्स मान ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। 15 चौको 60 और 20 चौको 80, ये हमारा आ गया 20 × 4, और 20 × 4 हमारा बेटा कितना होता है, 80। देखिए 80 ऑप्शन कहाँ है, ये हमारा हो गया कि छोटा वाला गियर 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 80। बड़ा वाला 1 मिनट में 20 चक्कर लगा रहा है, छोटा वाला कितना लगा देगा, 80 लगा देगा। क्लियर हो गया, कोई समस्या तो नहीं, परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यटक प्रतिदिन उतने ही रुपए खर्च करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल जब भी आएगा तो इस तरह के सवाल बनते हैं। सवाल जब ये बनेगा तो ये इसमें पर्यटक वाला दिया गया है, कुछ पैसे कलेक्शन वाला होता है, चंदा वाला होता है,
कुछ पेड़ों वाला होता है, एक पेड़, एक बगीचे में उतने ही पेड़ हैं, जितने रो हैं उतने ही पेड़ हैं। इस तरह सवाल बनता है। ये आपके पास एक लैंग्वेज आया तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझे, सवाल आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। लैंग्वेज कुछ भी बदलती है। जरा देखते हैं। अ टूरिस्ट स्पेंड डेली एट द many rupees as the number of days his total for। अब चेक करते हैं। If his total expenses were 361, then how many days is the for? सर जी आप अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि यही मेन है, पूरा एक एक लाइन आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, सवाल पढ़ते हैं। एक पर्यटक पर डे उतने ही रुपए खर्च करता है जितने उसके दिनों की संख्या है। टोटल कितना खर्च हुआ है? 361। बच्चा जितने दिनों की संख्या है वो उतने ही रुपए खर्च कर रहा है। अगर रुपए खर्च कर रहा है तो अगर मेरे पास रुपए को हम लोग आर से दिखाएं, रुपए को हम लोग किससे दिखाएं? आर से दिखाएं, तो इतने ही रुपए हैं और इतने ही दिन है, तो बेटा ये कितना हो गया? आर इंटू आर हो गया। और ये किसके बराबर टोटल खर्च हो गया हमारा? 360। देखो हो गया 1 सेकंड का सवाल, हुआ कि नहीं? तो ये कितना हो गया बेटा? आर स्क्वायर बराबर 361। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? √361। पूरा पूरा लिख देता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। और 361 बेटा किसका होता है? 19 का होता है। 19 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। कभी भी इस तरह क्वेश्चन बगीचे वाला आता है, जितने पेड़ है उतने ही पौधे हैं, जितने पेड़ है उतनी ही पंक्ति है, तो हमारा वही एक रो मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, एक्स मान लो बेटा, पी मान लो, टी मान लो, के मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, बात खत्म। कभी कभी आ जाता आंधी तूफान में इतने पेड़ टूट गए हैं तो उतने माइनस कर देते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाता। बस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग फिट करना है। क्या करना है? कह रहा है जितने रुपए हैं उतनी ही संख्या है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो आर स्क्वायर बराबर जो वैल्यू दी गई, आर स्क्वायर बराबर 361, तो आर बराबर 19। और 19 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 19। क्लियर है? उम्मीद है आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। ये जितने भी सवाल हैं सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट, इनको एक जगह कलेक्शन के रूप में रखिए, इनको पढ़ जरूर लीजिए, इनके कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिए। मैंने जितने भी सवाल कराए हैं इससे रिलेटेड आप जहां कहीं भी पेपर सेट उठाएं, बुक उठाएं, जितने भी बुक्स आपके पास हैं या जितने भी पेपर सेट हैं, जहां से भी आप पढ़ते हो वहां से लगाएं। अगर कोई सवाल समस्या हो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर देखूंगा। वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। आप लोग इसी तरह प्यार बनाते रहे, बढ़ाते रहें। मैं बिल्कुल देखूंगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। मैं बहुत जल्दी अभी मैं होली में भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत सारे लेके आऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी होली सबको।